जय हिंद। हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल गुरुकुल कोचिंग सेंटर में। देखिए साथियों, यहाँ पे अभी हम क्लास 10 के मैथ का द्विघात सूत्र से कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक नहीं? आप लोग मेरा वीडियो इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि हम डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ाते हैं, इसीलिए। हम जानते हैं ना। देखिए साथियों, डिजिटल बोर्ड है चाहे कोई भी बोर्ड रहे, आप लोग अगर उस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप जरूर सीख जाएंगे, ठीक। देखिए साथियों, क्या है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0 का हल निकालना है, ठीक नहीं? बोल रहा है हल निकाले। तो कैसे निकाले? यह जो क्वेश्चन होता है 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। क्या नंबर में? 2 नंबर में। इसको भी हम यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे हम हल। क्या लिखेंगे बाबू? हल। समीकरण क्या है? समीकरण क्या है बाबू? एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, यही है ना, बराबर 0। देखिए ना, यह ए बी सी के रूप का होता है, यानी ए बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे? एक छिपा हुआ रहता है। ए बराबर क्या लिख देंगे? 1, ठीक। फिर उसी तरह से यहाँ पे बी बराबर क्या लिख देंगे? 12 है तो 12 लिख देंगे। और सी है ना, सी बराबर क्या हो जाएगा? सी बराबर बाबू 35। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, ठीक। इतना दूर तक आपको समझ में आया है ना? बस। अब देखिए, बोल रहा द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। तो द्विघात सूत्र क्या होता है? लिखेंगे द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है ना, आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा। -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होगा। इसको आपको याद रखना होगा, ठीक नहीं? तभी आपसे बनेगा क्या? -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, जैसे हमको याद है, ठीक नहीं? तो अब देखिए क्या है, -b है तो b का मान क्या है? सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं करना, माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे बनाएंगे हम। माइनस लगा हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस लिखना है। b का मान कितना है? b का मान 12 है तो 12 लिखना है। फिर क्या है? प्लस माइनस, ठीक। इसके बाद रूट है तो रूट लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है? b का मान पूछ रहा है, b का मान, इस पर मान बैठाना है, ठीक ना? b का मान कितना है? 12। 12 के ऊपर में क्या हो जाएगा बाबू? स्क्वायर। 12 के ऊपर में क्या हो जाएगा? स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस, फिर 4। ये तीनों जो होता है गुना में रहता है। कौन सी गुना में? यानी 4 गुना a का मान कितना? 1। फिर c का मान कितना? 35। और यहाँ पे ऐसे कर देंगे और बटा लिखेंगे। अब देखिए नीचे दिया क्या? 2a, यानी 2 गुना a का मान कितना? 1 है तो 1 लिखना है। इतना दूर तक आपको समझ में आया। अब चलते हैं हम तीसरा लाइन में। यहाँ पे देखो -12 है तो -12 ही लिखेंगे, -12। फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिखेंगे। यहाँ पे रूट है तो रूट ही लिखेंगे। अब देखिए, यानी 12 के ऊपर में कितना है? 2 है, यानी स्क्वायर करना है तो यानी 12 को 12 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 12 को 12 से, यानी 12 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। कितना हो जाएगा बाबू? 144। और माइनस, ये तीनों को गुना कर देते हैं। 4 को एक बार पढ़ेंगे तो कौन सी आएगा? 4 आएगा। फिर 4 को हम 35 से गुना कर देते हैं। 4 को 35 से गुना कीजिए। 5 चौक 20 के 0, 5 चौक 20 के 0, बाकी 2, 4 12 12 13 14। कितना गया? 140। कितना गया बाबू? 140। अब इसको घटाते हैं। फिर नीचे में क्या है? 2। यहाँ पे 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ये हो जाएगा। फिर इसको कीजिए। -12 है तो -12, जैसे है वैसे लिखो, ठीक। लिख दिए। अब लिखेंगे रूट, इसको घटा दीजिए। यहाँ पे अगर 144 में से इसको घटाएंगे तो 140 क्या बचेगा? 4 नहीं बचेगा, नहीं पता है? 4 और बाटा में क्या हो जाएगा? 2 है तो 2। फिर से ऐसे करना, बराबर देना। अब देखिए -12 है तो -12,
फिर और प्लस माइनस है प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे 4 है, √4 है। क्या है? √4। तो √4 को ऐसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। वर्गमूल इसका निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल, यानी 2 गो में से 1 गो बाहर हो जाएगा। यानी 4 का वर्गमूल कितना? 2। 4 का वर्गमूल कितना? 2। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिख दिए। बस इतना दूर तक आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे एक बार बोल रहा है प्लस में, एक बार बोल रहा है माइनस में लिखने के लिए। हम ऐसे करके एक डील खींच देते हैं बीच में, एक बार प्लस में निकाल लेंगे, एक बार माइनस में। तो कैसे? यहाँ पे -12 है, -12 लिखना है, एक बार प्लस में निकालना है, पहले प्लस लिखते हैं, प्लस, माइनस नहीं लिखना है, माइनस वाले को अलग से फिर से एक बार लिखेंगे। 2 है तो 2, फिर बटा में कितना? 2 है। एक बार आप माइनस वाले को भी लिख लेते हैं। देखिए -12 है तो -12, और इसके बाद यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस में निकाले, यहाँ पे क्या निकालेंगे? माइनस में। माइनस है तो माइनस दे दे, 2 और 2 है। अब दोनों को हल करते हैं। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। यानी आपसे पूछे कहेंगे हम, बताओ बाबू 2 में से 12 घटेगा? 2 में से 12 घटेगा? नहीं घटेगा। तो नहीं घटेगा तो क्या करेंगे हम? 12 में से 2 को घटा देंगे। 12 में से 2 को घटाएंगे तो 10 आएगा। 10 आएगा। जब उल्टा घटेगा, जब उल्टा घटेगा तो क्या लग जाएगा? कौन सी? माइनस। क्या लग जाएगा? 10। हम कहेंगे 2 में से, ऐसे कहेंगे 2 में से 12 सीधा लिख देंगे तो आप घटा लेंगे। 2 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? समझिए ध्यान से। यहाँ पे प्लस में 2 है, यहाँ पे माइनस में 12 है। 2 में से 12 घटेगा तो कितना बच जाएगा? घटेगा नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे? उल्टा घटाएंगे। 12 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 10। यहाँ पे माइनस लगा देना, उसी तरह से -10 आ गया। ठीक, यहाँ पे अब 2 है तो 2, अब इसको काट दो, 5 10, माइनस लगा हुआ, -5 आया एगो के। अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे क्या माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस कौन सी? प्लस। यानी 12 2 कितना हो जाएगा? 14। लेकिन माइनस का चिन्ह लगले रहेगा बाबू, माइनस का चिन्ह लगा हो। 2 है तो 2, अब 2 7 14, ये भी देखिए -7 आ गया है। यानी इसका क्या उत्तर हो जाएगा बाबू? -5 और -7, यही इसका हल होगा। ठीक है ना? इसका हल क्या होगा? -5 और -7। मेरा आशा है कि आप लोग द्विघात सूत्र से क्वेश्चन को, समीकरण को हल करने के लिए सीख गए होंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, उस क्वेश्चन पर जरूर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक, थैंक यू। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं।